हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अभी हम लोग पोलर प्लॉट के कुछ न्यूमेरिकल को देखे थे, तो उसमें से हम लोग कुल मिलाकर 2021 का जो न्यूमेरिकल था उसको देखे थे, 2019 का न्यूमेरिकल को देखे थे, और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक का जो न्यूमेरिकल आप पढ़े हैं पोलर प्लॉट का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि वो रियल एक्सिस को कट कर रहा था या इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा था। लेकिन यह जो न्यूमेरिकल है वो सबसे इजीएस्ट न्यूमेरिकल है, क्योंकि इससे आसान न्यूमेरिकल कुछ हो ही नहीं सकता है। पहली बात, इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना है कि कौन से टाइप का है और कौन से ऑर्डर का है। तो आप यहाँ पर देख लिए होंगे कि यहाँ पर यस मल्टीप्लाई है यस टू द पावर 1, मतलब ये कौन सा टाइप का है, टाइप 1 का है। और ऑर्डर इसका कितना है, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर कितना है, यस इंटू में एस स्क्वायर 2 होगा, तो यस स्क्वायर ऑर्डर का है। साथ ही साथ हमको देखना है ये कितने क्वाड्रेंट में बनेगा, तो ये कितने क्वाड्रेंट में बनेगा, यस प्लस 1 एक ही टर्म है, मतलब कि ये एक क्वाड्रेंट में बनेगा, मतलब इसका ग्राफ जो है वो एक ही क्वाड्रेंट में बनेगा। और जब एक क्वाड्रेंट में बनेगा तो ना ये रियल एक्सिस को कट करेगा ना ही इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा। जब कट नहीं करेगा तो हमको जो कटिंग पॉइंट निकालना होता था वो नहीं निकालना पड़ेगा। मतलब ये क्या न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, बस इसमें एक ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, 2 पॉइंट हमको मिल जाएगा और उसी पॉइंट के बीच में हम लोग इसका ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत ही ईजीएस्ट है और बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन है, स्केच दी रूट लोकस ऑफ द सिस्टम विथ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएस इक्वल टू 10 अपॉन में यस इंटू में यस प्लस के 1। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया टाइप 1 ऑर्डर 2 का क्वेश्चन। इसको देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन इक्वल टू हमारा क्या दिया है, तो गिवन इक्वल टू हमारा जो जीएस का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है। तो जीएस इक्वल टू जो हमारा है उसको लिखते हैं गिवन में कि जीएस इक्वल टू हमारा दिया है 10 अपॉन में एस इंटू में क्या दिया है, एस इंटू में एस प्लस के 1। अब यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो पुट करते हैं जे एस इक्वल टू जे ओमेगा, तो पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ पर जे ओमेगा पुट करिए, तो ये क्या हो जाएगा, जी जे ओमेगा हो जाएगा इक्वल टू 10 अपॉन में एस के वैल्यू को हम लोग लिखेंगे जे ओमेगा, तो यहाँ पर जे ओमेगा पुट करिए और इंटू में फिर हमारा क्या है एस प्लस के 1, मतलब कि जे ओमेगा और प्लस के 1 है, तो यहाँ पर ये पुट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए हमारा नेक्स्ट काम क्या है, तो नेक्स्ट काम हम अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकालेंगे, मैग्नीट्यूड और एंगल का इक्वेशन। तो यहाँ पर हम देखिए मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं कि मॉड ऑफ जी जे ओमेगा, और इधर लगाते हैं मॉड, यहाँ पर लगाइए तो 10 अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट अंडर जे ओमेगा का होता है क्या, ओमेगा स्क्वायर इमेजिनरी एक्सिस का यही होता है, और इंटू में होगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस के 1 का स्क्वायर। इस तरीके से ये रूट अंडर में चला जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके इसका हमारा जो है वो किसका इक्वेशन आ गया, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया मैग्नीट्यूड का। उसी तरीके से हम इसका एंगल का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो हमारा एंगल का इक्वेशन निकालते हैं, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स हम लिखते हैं, tan इनवर्स। और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस कुछ है, इमेजिनरी पार्ट कुछ है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 लिखेंगे, और रियल पार्ट हमारा कितना है 10, तो इसको हम लोग 10 लिखते हैं। अब नीचे वाला जो टर्म है उसको ऊपर लाना होता है तो हम माइनस के साथ लाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के tan इनवर्स। यहाँ पर रियल जो इमेजिनरी एक्सिस है उसका वैल्यू तो दिया है कितना है, तो उसका वैल्यू हमारा ओमेगा है, लेकिन हमारा इसमें रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर डाल देंगे 0 रियल पार्ट के जगह पर। फिर लगाएंगे माइनस के, फिर नीचे वाले टर्म इसके लिए लाएंगे, तो ये लिखेंगे माइनस के, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स। यहाँ पर हमारा इमेजिनरी पार्ट कितना है ओमेगा और रियल पार्ट कितना है 1, तो ओमेगा अपॉन में 1। मतलब कि इसको अगर अच्छी तरीके से लिखा जाए तो ये होगा जी जे ओमेगा इक्वल्स टू, यहाँ पर tan इनवर्स 0/10, मतलब ओवरऑल tan इनवर्स 0 हो गया, tan इनवर्स 0 का वैल्यू होता है 0, माइनस के tan इनवर्स ओमेगा बाई समथिंग बाई 0 अगर रहता है तो इन्फिनिटी होता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी। और यहाँ पर फिर से हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा। यहाँ पर आप चाहें तो इसको बार बार ना यूज करना पड़े, इसलिए इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है वो 90 होता है, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस के 90 डिग्री, और माइनस के यहाँ पर हो जाएगा ये tan इनवर्स ओमेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एंगल जी जे ओमेगा के ये वैल्यू आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब जो है हमारा रियल काम शुरू होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमारा ग्राफ शुरू होगा उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो वही लिखते हैं कि पुट ओमेगा इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे कि पुट ओमेगा इक्वल टू 0 टू फाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट मैग्नीट्यूड एंड एंगल, पॉइंट मैग्नीट्यूड
एंड एंगल। इसको और लेंदी अगर करके आपको बनाना है तो एक बार लिखिए मैग्नीट्यूड के लिए पुट करिए ओमेगा, एक बार लिखिए एंगल के लिए ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही में लिख दिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैग्नीट्यूड एंड एंगल, एंड एंगल। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में मैग्नीट्यूड के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे ओमेगा इक्वल टू 0 और एंगल के लिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो देखिए हम पहले मैग्नीट्यूड के लिए निकालते हैं, तो लिखेंगे जी जे ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 0 पर जी जे ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, तो 10 अपॉन में यहाँ पर पुट करिए ओमेगा इक्वल टू 0। जब 0 पुट करिएगा तो यहाँ पर तो ये 0 हो गया और समथिंग यहाँ पर भी ये 0 हो गया, ये भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओवरऑल ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब कि 10 अपॉन में 0 हो जाएगा। मतलब ये क्या शो किया, 10 अपॉन में 0 क्या शो करता है, समथिंग अपॉन में 0 इन्फिनिटी को शो करता है। मतलब कि हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा 0 पर वो हमारा इन्फिनिटी आएगा। अब इसमें मतलब ओमेगा इक्वल टू 0 पर हम एंगल निकालें, तो एंगल इक्वल टू होता है जी जे ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या वैल्यू है, माइनस के 90 और माइनस के tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 का वैल्यू हमारा कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इसका डायरेक्टली वैल्यू अभी लिखते हैं माइनस के 90 डिग्री और माइनस के 0, तो इक्वल टू हमारा हो गया माइनस के 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। उसी तरीके से हम लोग एंडिंग पॉइंट को भी निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि पुट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी टू फाइंड क्या, टू फाइंड द एंडिंग पॉइंट मैग्नीट्यूड, टू फाइंड द एंडिंग पॉइंट मैग्नीट्यूड एंड एंगल, टू फाइंड द एंडिंग पॉइंट मैग्नीट्यूड एंड एंगल। क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड एंड एंगल, मैग्नीट्यूड एंड एंगल। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो देखिए हम इसका मैग्नीट्यूड के लिए इधर निकाल लेते हैं और एंगल के लिए नेक्स्ट स्लाइड में निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड का वैल्यू अगर आप निकालें जी जे ओमेगा निकालें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आएगा, 10 अपॉन में यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करिएगा। इन्फिनिटी मतलब समथिंग बाई इन्फिनिटी, अगर कोई भी टर्म को इन्फिनिटी से डिवाइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इन्फिनिटी है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओवरऑल इन्फिनिटी हो जाएगा, पूरे के पूरे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 10 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू कितना आएगा, वो अगर कोई भी रियल नंबर है 10 को अगर इन्फिनिटी या कोई भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हमारा आता है 0। मतलब कि ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमारा जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। अब हम लोग इसके जो है वो एंगल के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं कि एंगल कितना आएगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम यहाँ पर इसके एंगल पे काम करते हैं। तो एंगल के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या था, तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 है कि जी जे ओमेगा इक्वल टू माइनस के 90 और माइनस के 10 ओमेगा, इसी को पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एंगल जी जे ओमेगा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे माइनस के 90 डिग्री था और माइनस के tan इनवर्स ओमेगा था, यही तो था। देख लीजिए फिर से इक्वेशन सेम लिखे हैं कि नहीं, जी जे ओमेगा इक्वल टू माइनस के 90 डिग्री और माइनस के tan इनवर्स ओमेगा। अब यहाँ पर इसके वैल्यू को पुट करते हैं। तो जब ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस 90 डिग्री है, माइनस के tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू होता है माइनस के 90, तो यहाँ पर हो गया 90 डिग्री, और मतलब tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू 90 होता है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हो गया क्या, यहाँ पर हो गया हमारा माइनस के 90 डिग्री, यहाँ पर हो गया माइनस के 90 डिग्री। ओवरऑल इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस के 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर एक हम छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं जिससे कि आपको जब प्लॉट करिएगा ग्राफ तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये काम हम देखिए थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारा प्लॉटिंग में क्या क्या आएगा, तो एक बार हमारा आएगा ओमेगा का वैल्यू जो पुट करेंगे वो, और हमारा एक में आएगा एंगल और एक में आएगा मैग्नीट्यूड। तो यही काम हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला कॉलम में हम ओमेगा का वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, जी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और यहाँ पर ये एंगल ले रहे हैं जी जे ओमेगा का। अगर हम ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तब उस केस में हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था, तो वो हमको देखना है। मैग्नीट्यूड हमारा इन्फिनिटी आया था। देखिए जब जी जे ओमेगा इक्वल टू 0 पुट किए तो उस केस में हमारा मैग्नीट्यूड जो आया वो इन्फिनिटी आया, और हमारा एंगल जो आया वो कितना आया, माइनस के 90 आया। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमारा कितना आया था, तो मैग्नीट्यूड हमारा इन्फिनिटी आया और एंगल कितना आया, माइनस के 90 डिग्री आया। ठीक है, उसी तरीके से जब हम इन्फिनिटी पुट किए थे तो हमारा वैल्यू कितना आया था, तो इन्फिनिटी जब पुट किए थे तो मैग्नीट्यूड हमारा 0 आया था और एंगल हमारा 180 आया। एंगल हमारा कितना आया, 180 डिग्री, और मैग्नीट्यूड जो हमारा आया वो कितना आया, 0 आया। अब इन्हीं दो पॉइंट से, इन्हीं दो वैल्यूज से हम लोग जो है वो पोलर प्लॉट को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हम लोग पोलर प्लॉट को ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे दिखेगा नहीं इसलिए हम अपना फोटो को हटा लिए। देखिए वीडियोज़ को देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हम एक एरो लेंगे, यहाँ पर हम जो लेंगे वो कुछ इस तरीके से लेते हैं, एस प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा एस प्लेन ड्रॉ हो गया, जहाँ पर कि ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। तो हमारा क्वेश्चन कहा क्या, हमारा जो वैल्यू क्या कहा कि माइनस के 90 डिग्री पर, पहले हम डिग्री शो कर लेते हैं, ये 0 डिग्री हो गया, ये माइनस के 90 डिग्री हो गया, ये माइनस के 180 डिग्री हो गया, और ये माइनस के होता है माइनस के 270 डिग्री। तो हमारा क्या कहा कि हमारा
0 डिग्री, ओमेगा का वैल्यू जब 0 था तब उस केस में हमारा जो इसका मैग्नीट्यूड था वो इन्फिनिटी था। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करते हैं, यहाँ पर हमारा इसका वैल्यू जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो हमारा ग्राफ जो है वो क्या इन्फिनिटी से शुरू हुआ है और हमारा जो इन्फिनिटी जब पुट करें ओमेगा वैल्यू तब उस केस में वो 180 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो ये एंगल है उसी पर हम मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमारा एंगल जो है वो -90 डिग्री है, तो यहाँ पर हमारा इन्फिनिटी शो होगा, तो इन्फिनिटी तो अनंत पर होगा, तो उसके लिए हम इस लाइन से थोड़ा सा हट के इसको बनाते हैं। तो ये हो गया, ये पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके थ्रू यहाँ से हम लोग ग्राफ को शुरू करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट पर। और हमारा इन्फिनिटी इक्वल टू उस केस में हमारा -180 डिग्री के लाइन पर उसका मैग्नीट्यूड 0 आया, तो 180 डिग्री का ये लाइन है और इसका मैग्नीट्यूड 0 आया, मतलब कि ऑरिजिन पे इसका मैग्नीट्यूड आएगा। तब उस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब इस तरीके से यहाँ शुरू होकर इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा जो हो गया ओवरऑल जो हो गया इसका ग्राफ हो गया। इसका आप डायरेक्शन को भी हमको दिखा देना है कि डायरेक्शन इसका किस तरीके से होगा। तो इसका डायरेक्शन कुछ यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाके टर्मिनेट हुआ। तो ये ओवरऑल हमारा जो है वो इस तरीके से हमारा पोलर प्लॉट इसका जो है वो बन गया है। कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, आप यहाँ पर चाहें तो वैल्यू को पुट कर सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 0 पर हमारा वैल्यू यहाँ पर कुछ आया था मैग्नीट्यूड, और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमारा मैग्नीट्यूड 0 आया था, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको अब पोलर प्लॉट में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम बहुत कोशिश किए, बहुत अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल को लेकर भी हम कोशिश किए कि आपको पोलर प्लॉट में कोई भी दिक्कत ना होने दे। तो यही क्वेश्चन के साथ आपका यूनिट 8 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है वो न्यूक्विस्ट प्लॉट के बारे में हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा बोर्ड प्लॉट इसमें बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। मतलब पोलर प्लॉट से जो क्वेश्चन आपको पूछेगा, थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो, वो दोनों के दोनों आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ।